अभी तक हमने जैव विकास के बारे में जाना। ये सूक्ष्म जैव विकास थे, जहां छोटे लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन से प्राणी लक्षणों में परिवर्तन आता है, लेकिन इनकी जाति एक ही रहती है, जहां नर व मादा में लैंगिक जनन संभव होता है। लेकिन अगर जैव विकास से दो स्वतंत्र जनसंख्याएं बन जाएं, जहां एक जनसंख्या का दूसरी जनसंख्या के नर व मादा से लैंगिक जनन संभव ना हो, तो वो दो अलग अलग स्पीशीज या जाति कहलाती हैं। क्योंकि जीन प्रवाह केवल उन जनसंख्याओं में संभव है जो समान होती हैं या फिर आंशिक रूप से अलग हों, परंतु पूर्ण रूप से अलग नहीं हो। यहाँ भी हम भृंग की जनसंख्या का उदाहरण लेते हैं। मान लो भृंग की जनसंख्या दूर दूर तक फैली है, लेकिन भृंग अपने भोजन के लिए जीवन भर अपने आसपास की कुछ झाड़ियों पर ही निर्भर करते हैं। वे बहुत दूर नहीं जा सकते। अतः भृंगों की ये विशाल जनसंख्या उप जनसंख्या में बढ़ जाती है और जनन प्रायः एक उप जनसंख्या के सदस्यों में ही होता है। यदि कुछ साहसी भृंग किसी अन्य स्थान पर चले जाएं, तो अप्रवासी भृंग स्थानीय भृंग के साथ ही जनन करेगा। अप्रवासी भृंग के जीन नई जनसंख्या में प्रवेश करेंगे और एक नई स्पीशीज बनेगी। लेकिन ये परिवर्तन डीएनए में पर्याप्त परिवर्तन के कारण संभव होते हैं, जैसे गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ जाए, जिससे दो जनसंख्याओं के सदस्यों की जनन कोशिकाएं यानी युग्मक संलयन करने में असमर्थ हो जाएं। और इस प्रकार एक नई स्पीशीज यानी जाति बन जाए, तो हम कह सकते हैं कि जैव विकास के 3 कारण या सिद्धांत हो सकते हैं: आनुवांशिक विचलन, प्राकृतिक वरण और अंतर्जनन में असमर्थता।